नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज़। तो आप सभी ने आंसर बताया था कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर फार्मर्स के लिए केंद्र सरकार के द्वारा डेवलप की जा रही है हर पंचायत में, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, Which district won Swaraj Trophy 2021-2022 for Best District पंचायत। तो किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 की जीती है? तो आंसर यहां पर होगा, ये केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोल्लम। कोल्लम को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड मिला है जो कि स्वराज ट्रॉफी के नाम से मिला है। ये है पूरा कोल्लम, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात की जाए तो कोल्लम को पहला पोजीशन मिली, दूसरा कुन्नूर को मिली है। याद रखिएगा केरला का ये डिस्ट्रिक्ट है कोल्लम। और आपको पता होना चाहिए रिसेंटली में कोल्लम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में डिजिटल की वजह से भी रहा, और बहुत सारे डेवलपमेंट केरल के द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं, और अपने बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में भी केरल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पर बात की जाए केरल की, तो केरल को स्टेट के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया। कैपिटल त्रिवेंद्रपुरम है, डिस्ट्रिक्ट 14 है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 141 सीट्स है, राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अब यहाँ पर मैप पर देखें तो दो राज्यों के साथ ये बाउंड्री टच करता है, एक तो कर्नाटका है और एक तमिलनाडु। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रशिया चाइना एंड विच कंट्री स्टार्ट्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। आपको पता होगा रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया से कट सा गया है। रीजन, क्योंकि सभी देश चाहते हैं कि रशिया ये युद्ध रोक दे, और भी बहुत सारी उनकी मंशाएं हैं, लेकिन चाइना रशिया का साथ दे रहा है। तो चीन और रशिया मिलकर, साथ साथ एक और देश कौन, साउथ अफ्रीका, ये 3 देश मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। आपको बता दूं ये तीनों ब्रिक्स के मेंबर हैं, ब्रिक्स जिसमें भारत भी मेंबर है, और इसमें साउथ अफ्रीका, चाइना और रशिया भी मेंबर है, साथ साथ ब्राजील भी है। तो ये 3 देश रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलकर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका इसमें क्यों ज्वाइंट हुआ? क्योंकि फ्रांस और अमेरिका के साथ इसके कुछ वाद विवाद हुए हैं, जिसके कारण ये इसमें इंक्लूड है, क्योंकि वो चाहता है कि कम से कम एक पाले में तो रहे। तो इसलिए तीनों देश मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, याद रखिएगा। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में करंट अफेयर बना है इंटरनेशनली से रिलेटेड, तो उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाली हैं, और मोहम्मद शहाबुद्दीन अगले प्रेसिडेंट होंगे बांग्लादेश के। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा, जिन्होंने स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित कर दिया बिजली की दिक्कतों की वजह से। भारत में ऑपरेशन दोस्त चलाया है टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है उससे मदद के लिए। कनाडा, जहां पर वर्ल्ड की पहली फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को कमर्शलाइज किया गया। ब्राजील की गवर्नमेंट जिसने मेडिकल इमरजेंसी यानोमामी रीजन में अनाउंस कर दी है। न्यूजीलैंड की रूलिंग पार्टी लेबर पार्टी है, जिसने अपना प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस को बनाया है। पॉपुलेशन ऑफ चाइना 1961 के बाद डिक्रीज कर रही है। श्रीलंका, जिसने जवाहरलाल नेहरू जी का स्टैंप 75 इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में लॉन्च किया है। यूएई, जो कि कोप 28 को अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगा, उसके लिए प्रेसिडेंट सुल्तान अल जबेर को अनाउंस किया है।
आगे बात करें तो अगर आप अपनी स्टैटिक जीके के पोर्शन पर भी विचार कर रहे हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट में देगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉ दैट स्पेन पास्ड रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल लीव? तो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए, मासिक जो धर्म होता है उसकी छुट्टी से संबंधित स्पेन द्वारा पारित कानून का क्या नाम है? तो आपको बता दूं, ये जो कानून का नाम है मेंस्ट्रुअल पेड लीव लॉ। ध्यान रखिएगा, स्पेन में मेंस्ट्रुअल जब साइकिल चलती है उस टाइम पर जब पेन वाला पीरियड आता है, पेन वाला समय आता है, उस समय पर यूरोप का ये पहला कंट्री बना है जिसने अनाउंस कर दिया है कि मेंस्ट्रुअल लीव अब उसके यहाँ पर पेड दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ऐसी सुविधा जापान, इंडोनेशिया और जाम्बिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। वैसे किन किन देशों में है तो आपको बता दूं, इंडोनेशिया के द्वारा ये लीव दी जाती है, जापान के द्वारा दी जाती है, साउथ कोरिया, ताइवान और जाम्बिया के द्वारा ये सुविधाएं मिलती हैं। ये क्या है तो आपको पता होगा, महिलाओं की 28 डे का जो पीरियड होता है उसमें जो पेन वाला समय होता है उस समय पर उनको काम ना करना और साथ साथ मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होता है। उसको देखते हुए छुट्टियों का अनाउंसमेंट अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर किया है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड पेंगोलिन डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर होगा ये 18 फरवरी को हम वर्ल्ड पेंगोलिन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें एम क्या है तो इसका एम है जो अवेयरनेस फैलानी है जिससे कि पेंगोलिन्स को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज में वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल मुटिलेशन हमने 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया, सेफर इंटरनेट डे 7 फरवरी को, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को, 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी, वर्ल्ड पेंगोलिक डे हमने 18 फरवरी को ऑब्जर्व किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 133A ऑफ आईटी एक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज was used to undertake survey in which office? तो आईटी अधिनियम 133A के माध्यम से सर्वे किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है किस ऑफिस में, किस समाचार जो एजेंसी है उसके ऑफिस में? आंसर होगा बीबीसी के ऑफिस में। अभी रिसेंटली में आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा सर्वे किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने जो पैसों का ट्रांजैक्शन है वो गलत किया है, पैसों को टैक्स बचाने के लिए अलग गलत तरीके से ट्रांसफर किया है, उसके ऊपर ये सर्वे किया गया, उसकी जांच के लिए सर्वे हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो आईटी डिपार्टमेंट है उसको पावर 133A सेक्शन देता है, साथ साथ आईटी एक्ट 1961 इनको ये पावर देता है कि अगर ये किसी भी डिपार्टमेंट में टैक्स की चोरी या फिर घोटाले की घोटाले का इनको आशा होती है तो फिर ये वहां पर रेड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प मेला इन विच स्टेट? तो पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस राज्य में मनाया गया? आंसर होगा जो कौन झींगा मेला किस राज्य में पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया? आंसर होगा पंजाब में। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 17 फरवरी को इसको एनाकेड़ा विलेज जो कि मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है वहां पर इसको ऑब्जर्व किया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें जो झींगा फार्मिंग करने वाले, जो श्रिम्प फार्मिंग करने वाले फार्मर्स हैं उनको अवेयर करने के लिए और साथ साथ उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए कि कैसे वो इसको और बेहतर कर सके, उसकी अवेयरनेस के लिए इसको ऑब्जर्व किया गया पहले बार। कहां पर? पंजाब में। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, यूनिक सा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टेट से रिलेटेड और मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, खनन प्रहरी ऑथराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटी के लिए लॉन्च किया गया। ये एक प्रकार की डिजिटल प्लेटफॉर्म है
और अगला है जो सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस कहां पर, कटक में ऑर्गेनाइज कराया गया, कहां पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च में। पहली बार किस कंट्री ने, तो पहली बार हमारी कंट्री में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, कहां पर, रईसी डिस्ट्रिक्ट में। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हमने मुंबई में ऑब्जर्व किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। पुणे जो कि सबसे गहरी मेट्रो स्टेशन डेवलप कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेकंड संसद खेल महाकुंभ बस्ती उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 सिरप को भारत की कंपनी के द्वारा 2 बनाए जाते हैं उनको बैन कर दिया। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 93 of Indian Constitution which was seen in the news is associated with the appointment of which position। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो 93 अनुच्छेद है जो समाचार में रहा किस पद की नियुक्ति से संबंधित है। आंसर होगा ये डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के अपॉइंटमेंट से संबंधित है। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट से संबंधित है। काफी समय से जो हमारा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट किया जाए और ये सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन होती है लेजिस्लेचर की जो कि लोकसभा की। और अभी रिसेंटली में सेंटर को और साथ साथ 5 स्टेट्स को नोटिस दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप ऐसा कीजिए डिप्टी स्पीकर अपने लेजिस्लेचर में अपॉइंट कराइए। सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा गया लोकसभा में कराइए और इन राज्यों से कहा गया कि आप अपने राज्यों में कीजिए। राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, Which union minister released the draft Geo Heritage Site and Geo Relics Bill? तो जियो हेरिटेज साइट और जियो हेलिक्स बिल किसके द्वारा किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए अब ये भू से रिलेटेड एक मतलब जियो से रिलेटेड ये एक प्रकार का ड्राफ्ट है। अब ये ड्राफ्ट क्या माइन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। क्या है ड्राफ्ट में ना एक्स्ट्रा पावर दी जा रही है किसको, केंद्र सरकार को और साथ साथ हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। उसके विरोध में यहां पर इसको लॉन्च किया गया और लोगों से राय मांगी गई कि आप अपनी राय दीजिए कि हम इसको कैसे बेहतर करें। इसमें केंद्र सरकार को और साथ साथ जो हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको एक्स्ट्रा पावर में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इतनी पावर दी गई है किसी आदमी को वो जेल तक में और साथ साथ उसके ऊपर बहुत तगड़ा फाइन लगा सकते हैं। इसके विरोध में ही ये ड्राफ्ट को दोबारा से रिलीज किया गया और लोगों से इसे मांगा गया, सुझाव मांगा गया कि आप बताइए उसके अकॉर्डिंग हम इसको डेवलप करेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच बैंक चीफ डेविड मालपास इज स्टेप डाउन अर्ली। तो डेविड मालपास ने अपने पद को छोड़ने की बात कही है। ये किस बैंक के प्रमुख थे? आंसर होगा ये वर्ल्ड बैंक के प्रमुख थे डेविड मालपास। दुनिया में आपको पता है सबसे बड़ी बैंक में से एक है जो कि लोगों को लंबे समय तक ऋण देती है और डेविड मालपास अब इसके हेड थे। अब ये इन्होंने पद छोड़ने की अनाउंसमेंट कर दी है। वैसे डेविड मालपास का 2024 में पीरियड खत्म होता, टाइम पीरियड खत्म होता, उससे पहले ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में इसको डेवलप किया जाता है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में अवेलेबल है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो आज का क्विज है, विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। तो यूट्यूब में नए CEO अपॉइंट हुए वो भारतीय हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि कौन भारतीय मूल के हैं जिनको यूट्यूब में अपॉइंट किया गया CEO के रूप में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को लगातार देखते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं रेगुलर देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आप भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। धन्यवाद।